हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2020 में पूछे गए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हेन वाटर इज फिल्ड केयरफुली इन ए ग्लास, वन कैन फिल इट टू ए हाइट h above the rim of the glass due to surface tension of water. To calculate h just before water starts flowing, model the shape of water above the rim as a disk of thickness h having semicircular edges as shown systematically in the figure. When the pressure of water at the bottom of this disk exceeds what can be withstood due to surface tension, water surface breaks near the rim and water starts flowing from here. देखिए ग्लास में जो पानी भरते हैं, ये तो आप लोग भी देखे होंगे, एक्सपेरिमेंट बहुत बार किए होंगे बच्चा से लेके। तो ग्लास के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर तक पानी हम लोग फिल कर सकते हैं। अब एक्चुअल में ऐसा शेप बनता नहीं है ग्लास में जब पानी आप भरिएगा धीरे धीरे, लेकिन इसको एक मॉडल टाइप का एज्यूम किया है कि मान लिया जाए कि ग्लास के ऊपर जितना वाटर जमा हुआ वो एक डिस्क के शेप में है, जिसका एज जो है, इस एज के बारे में बात कर रहा है, सेमी सर्कुलर होगा हर तरफ से। ये जैसा कि इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ ये लगभग इसी शेप का आपका सेमी सर्कुलर एज दिखा रहा है कंप्लीट। यहाँ से थोड़ा सा काटा हुआ है ताकि अंदर पूरा दिख सके क्या है, कैसा शेप है। तो इसी तरह का शेप यहाँ बता रहा है कि ये बना हुआ है सेमी सर्कुलर डिस्क। अब ये कह रहा है कि सरफेस टेंशन के कारण यहाँ जितना प्रेशर एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे ही प्रेशर हाइट के कारण रोजी एच, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, तो यहाँ डिस्क के इस लेयर पर ये हाइट एच है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच। जैसे ही ये प्रेशर सरफेस टेंशन के कारण जितना प्रेशर एग्जिस्ट कर सकता है उससे ज़्यादा होगा, तो यहाँ से लिक्विड लीक करना शुरू कर देगा, यहाँ से लिक्विड बाहर जाने लगेगा। तो इसी कंडीशन के लिए इस हाइट का वैल्यू, एच का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप लोग एक एक्सेस प्रेशर का हम लोग इक्वेशन ड्राइव करते हैं, यंग लाप्लास इक्वेशन, डेल्टा पी इक्वल्स सरफेस टेंशन एस इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। ये इक्वेशन आप लोग सरफेस टेंशन में पढ़े होंगे। एक्चुअल में ये होता क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई लिक्विड का फ्री सरफेस है जो दो अलग अलग कर्वेचर से बना है। एक ये कर्वेचर, ये और ये, जिसका रेडियस मान लिए r1 है, और एक ये कर्वेचर ये और ये, जिसका रेडियस r2 है। ये कुछ एंगल होगा, θ1 मान लिए, ये θ2 मान लिए। तो देखिए इस फ्री सरफेस, यही फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस के बिलो, नीचे इधर का प्रेशर अगर P1 है, और इस फ्री सरफेस के बाहर का प्रेशर जो भी एयर है या जो भी गैस है, यहाँ का प्रेशर अगर P2 है, तो यही डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस हो गया P1 माइनस P2। यही यंग लाप्लास इक्वेशन है, S इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। और ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, तो ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं हम लोग जहाँ फ्री सरफेस दो अलग अलग कर्वेचर से बना हुआ हो, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। अब यहाँ अगर हम लोग इस फ्री सरफेस को ध्यान से देखें, तो ये जो डायग्राम आप लोगों को दिखाया, ध्यान से देखिए, ये भी कर्वेचर फ्री सरफेस का ही है और ये भी कर्वेचर फ्री सरफेस का ही है। मतलब यहाँ दो अलग अलग रेडियस का कर्वेचर है जिससे कि ये फ्री सरफेस बना हुआ है। तो अगर एक रेडियस r1 का हम लोग बात करें, तो ये अगर सेमी सर्कुलर डिस्क का डायमीटर अगर d है, तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2। और r2 का बात करें तो r2 ये डिस्क का रेडियस हो जाएगा पूरा r। और तब यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा P का एक्सप्रेशन लिख लें, जो इस फॉर्मूला में था, यहाँ जो ये फॉर्मूला लिखे थे डेल्टा P का, तो S इंटू ये वैल्यू हो जाएगा S इंटू 1/d/2 और प्लस 1/r। तो ये वैल्यू आ गया आपका S इंटू 2/d प्लस 1/r। अब क्या है कि ये सिचुएशन आप देख रहे हैं लगभग वही सिचुएशन है, तो इस d से तो ये r बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि d मच स्मॉलर देन r।
और इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 1/d मच ग्रेटर देन 1/r। तो इस रिलेशन से हम लोग 1/r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और डेल्टा p का वैल्यू आपका आ गया कितना, s इंटू 2/d। यही डेल्टा p इस क्वेश्चन के अनुसार ध्यान से देखिए, यही डेल्टा p सरफेस टेंशन के कारण यहाँ एक्सेस प्रेशर हो गया और यही प्रेशर का वैल्यू कितना आ गया, P नॉट प्लस रो जी एच। मतलब यहाँ से डेल्टा P का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रो जी एच। और तब ये वैल्यू आपका सॉल्व करके आ जाएगा रो जी एच। तो अब h का वैल्यू क्या है, h ही तो है d/2। तो h का वैल्यू अगर आपका d हो गया, d/2 नहीं, h का वैल्यू यही d है, यही डायमीटर था, यही h है, यही d है। तो d और h तो दोनों सेम हो गया। तो d और h का वैल्यू अगर सेम हो गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h² इक्वल्स टू 2s/ρg। और अब यहाँ से h का वैल्यू आपका आ जाएगा √2s/ρg। अब इसी का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। देखिए s का वैल्यू दिया हुआ है, सरफेस टेंशन कितना दिया है 0.07 और रो का वैल्यू है 10⁻³ और जी का वैल्यू है 10। तो अगर इन सारे वैल्यूज को पुट करके हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, √2 इंटू 0.07 और डिवाइडेड बाई 10⁴। तो h का वैल्यू यहाँ mm में लिया होगा इन मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में अगर h का वैल्यू निकालना है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, √0.14 और ये 100 बाहर आया और 1000 से mm में बदलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10√0.14 mm। इसी का रूट आप लोग निकाल लीजिए, यही वैल्यू आ जाएगा हाइट ऑफ डिस्क। यही आपका सॉल्यूशन है।